नमस्कार। जीपीसी झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पर मैं शैलजा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। जीपीसी झुंझुनू लेकर आया है आपके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। चैप्टर नंबर 4 में हमने इससे पहले के भूतपूर्व वीडियो लेक्चर में इलास्टिसिटी को, प्रत्यास्थता को समझा था। प्रत्यास्थता को समझने से पहले हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन, विकृति और प्रतिदाब को समझा था। इन इलास्टिसिटी को समझने के पश्चात अब हम समझेंगे दाब को, प्रेशर को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को प्रेशर से। प्रेशर को समझने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि तरल का अर्थ होता है बहने वाला, और भौतिकी में तरल की श्रेणी में द्रव और गैस दोनों आते हैं, क्योंकि दोनों ही बहते हैं। द्रव तथा गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। द्रव तथा गैस जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। इस टॉपिक में हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हमें दाब को पढ़ना पड़ेगा। किसी नली को दबाने में उसमें बहते तरल के वेग का बढ़ जाना, या फिर हम कहें प्लेटफॉर्म पे रेलगाड़ी आने से आगे की ओर धक्का लगना, या फिर कहें आंधी के समय टिन की छत का ऊपर उठ जाना, वर्षा की बूंदों का नियत वेग से नीचे गिरना, पैराशूट का नीचे स्थिर वेग से उतरना, जल के पृष्ठ पे कपूर के टुकड़ों का नाचना, या फिर दिए की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, वायुयान का हवा में ऊपर उठ जाना, पौधों की जड़ों द्वारा पानी का गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध पत्तियों की ओर बहना, किसी घूमते हुए तरल का आंतरिक अवरोध से स्थिर हो जाना, साबुन के घोल के बुलबुले बन जाना, मच्छरों का पानी की सतह पे स्थिर रह पाना, अच्छे स्नेह का चुनाव कैसा किया जाए। ये सभी जो प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझने के पश्चात हल कर सकते हैं। यदि हम भीड़ में चलने वाले मनुष्यों की गति तथा परेड करते हुए सैनिकों की गति पे विचार करें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भीड़ में चलने वालों की गति अनियमित तथा सैनिकों की गति नियमित होती है। हम भीड़ में चलने वाले मनुष्यों की तुलना वर्षा में बहते हुए पानी के प्रवाह से कर सकते हैं, तथा एक नली में अतिमंद गति से बहते हुए पानी की तुलना सैनिकों की गति से कर सकते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि यदि समतल पे पानी तथा शहद को एक साथ गिराया जाए तो दोनों का फैलाव समान नहीं होता है, दोनों का फैलाव अलग अलग होता है। पानी शहद की तुलना में अधिक स्थान में फैलता है और कम समय में फैल जाता है। अतः तरल के जो व्यवहार है, गुणों को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तरलों के प्रभाव से संबंधित गुणों के नियमों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रेशर को। प्रेशर या दाब क्या है? जब किसी नुकीली सुई हमारी त्वचा पर दाब लगा के, प्रेशर लगा के रखी जाती है तो वो त्वचा में धंस जाती है, अंदर तक चली जाती है। परंतु किसी अधिक संपर्क क्षेत्र की वस्तु जैसे चम्मच है, उसको उतने ही बल से हम त्वचा पर लगाएं तो वो त्वचा के अंदर नहीं धंसती है। इसी प्रकार कोई पुल बनाया जाता है तो उसके खंभों के आधार का संपर्क क्षेत्र अधिक रखा जाता है, जिससे वह अधिकाधिक भार को सहन कर सके। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की छाती पर कोई हाथी अपना पैर रख दें तो उसकी पसलियां टूट जाती है, परंतु सर्कस में ये करतब दिखाने वाले की छाती पे मजबूत लकड़ी का तख्ता रखा जाता है, फिर भी वो दुर्घटना से बच जाता है। इन सभी अनुभवों से स्पष्ट होता है कि बल के साथ साथ वो बल जिस क्षेत्रफल पे वो आरोपित होता है उसका क्षेत्रफल भी महत्वपूर्ण होता है। कि बल तो आप हर सिचुएशन में सेम लगा रहे थे, जब व्यक्ति की छाती पे हाथी पैर रख रहा था तभी भी उतना ही बल लगा रहे थे, सर्कस में भी उतना ही बल लगाते हैं, परंतु क्षेत्रफल अलग अलग है। तो बल के आरोपित बल के साथ साथ उसका क्षेत्रफल भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अतः जब कोई पिंड किसी शांत तरल में डूबा हुआ है
तो तरल उस पिंड पर बल आरोपित करता है और ये जो बल है वो सदैव पिंड की सतहों पे अभिलंबवत परपेंडिकुलर होता है। यदि तरल के द्वारा a क्षेत्रफल के पिंड पर आरोपित अभिलंब बल है वो F है, तो औसत दाब जो P एवरेज होगा वो क्या होगा, वो बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी एकांक क्षेत्रफल पे जो लगने वाला बल है वो बल ही आपका दाब है, वो बल ही आपका प्रेशर है। सैद्धांतिक रूप में पिंड के क्षेत्रफल को मनमाने ढंग से हम छोटा कर सकते हैं। तब सीमित अर्थों में दाब को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि P बराबर होता है F अपॉन A, जहाँ पे लिमिट है डेल्टा A टेंस टू 0। दाब एक अदिश राशि है और इसकी विमा क्या होगी, बल की विमा बटे क्षेत्रफल की विमा। बल की विमा आपको पता है m1 l1 t-2 होती है और क्षेत्रफल की विमा होती है L2। तो इससे दाब की विमा आ जाएगी m1 l-1 t-2। और मात्रक की बात करें तो क्या होगा, बल का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक। बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेजी पास्कल के सम्मान में दाब का जो SI मात्रक है वो हमने पास्कल ही रखा है। मानक वायुमंडलीय दाब की एक और इकाई है और इसे 101/325 PA के बराबर परिभाषित किया जाता है, यानी एक एटमॉस्फेरिक कितना होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडल में किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पे उससे ऊपर की हवा के वजन के द्वारा लगाया जाता है। तो आपने पढ़ा दाब होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। बल को नापते हैं न्यूटन में, एरिया को नापते हैं मीटर स्क्वायर में, तो दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। बल की विमा होती है m1 l1 t-2, क्षेत्रफल की विमा होती है L2, इसे दाब की विमा आ जाएगी m1 l-1 t-2। और SI यूनिट में इसको पास्कल से नापा जाता है और एक एटमॉस्फेरिक बराबर होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल। अब हम देखेंगे वायुमंडलीय दाब क्या है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। पृथ्वी के एक निश्चित क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों के द्वारा जो पड़ने वाला दबाव है वो ही वायुमंडलीय दाब है। पृथ्वी का एक फिक्स आपने एरिया ले लिया, कोई एक एरिया ले लिया पृथ्वी का, उस एरिया में वायुमंडल की जो सारी परतें हैं वो कितना प्रेशर लगा रही है, वो प्रेशर ही आपका वायुमंडलीय दाब है। अधिकांश सिचुएशन में जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब का लगभग सही अनुमान मापन बिंदु पर उसके ऊपर वाली हवा के भार द्वारा लगाए गए द्रव स्थैतिक दाब के द्वारा लगाया जाता है। कम दाब वाले क्षेत्रों में उन स्थानों के ऊपर वायुमंडलीय द्रव्यमान कम होता है, जबकि अधिक दाब वाले क्षेत्रों में उन स्थानों के ऊपर वायुमंडलीय द्रव्यमान अधिक होता है। कम दाब का मतलब है कि उस रीजन में आपका जो वायुमंडलीय द्रव्यमान भी कम है, वो कम प्रेशर लगा रहा है। अधिक दाब वाले की बात करें तो वहाँ पे वायुमंडलीय द्रव्यमान है वो अधिक है। इसी प्रकार जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो सतह के ऊपर वायुमंडलीय जो द्रव्यमान है वो कम होता जाता है। इसी वजह से ऊंचाई पर जाने पर दाब घटता जाता है। जैसे जैसे हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो घट जाता है, क्योंकि उधर ऊपर चढ़ने के साथ ही वायुमंडलीय द्रव्यमान है वो कम हो जाता है। वायुमंडलीय द्रव्यमान कम होने का मतलब है दाब का कम होना। किसी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब उस बिंदु के इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर उस बिंदु से वायुमंडल के शीर्ष तक की वायु के स्तंभ के भार के बराबर होता है। समुद्र तल पे जो वायुमंडलीय दाब का मान है वो 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है।
1.013 इंटू 10⁵ पास्कल को ही हम एक एटमॉस्फेरिक संकेत से व्यक्त करते हैं। बैरोमीटर या फिर वायुदाब मापी एक यंत्र होता है जिसके द्वारा हम वायुमंडल के दबाव को माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी अथवा हवा या फिर पारे का प्रयोग किया जाता है। समुद्र तल पे बैरोमीटर में पारे के स्तंभ की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर के करीब होती है। मौसम विज्ञान में दाब का मात्रक बार लिया जाता है, जहाँ पे एक बार बराबर होता है 100 के पास्कल। तो वायुमंडलीय दाब क्या है कि पृथ्वी का किसी रीजन में हम वायुमंडलीय दाब कह रहे हैं, तो उसका मतलब है उस पर्टिकुलर रीजन में वायुमंडल की सभी परतों के द्वारा उस पर कितना प्रेशर लगाया जा रहा है। जितना प्रेशर लगाया जा रहा है वही वायुमंडलीय दाब है। कम दाब का मतलब है कि उस क्षेत्रफल में वायुमंडलीय द्रव्यमान कम है। अधिक दाब का मतलब है कि उस क्षेत्र में अधिक वायुमंडलीय द्रव्यमान है। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या वायुमंडलीय दाब है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। और एक एटमॉस्फेरिक बराबर होता है 1.013 10⁵ पास्कल के लिए। और वायु दाब को मापने के लिए यूज किया जाता है बैरोमीटर का या वायुदाब मापी का। बैरोमीटर के अंदर या वायुदाब मापी में वायुमंडल के दबाव को नापा जाता है, वायुमंडल के प्रेशर को नापा जाता है। और इसके लिए बैरोमीटर में या तो हम पानी भरते हैं या हवा भरते हैं या पारे का प्रयोग करते हैं। और मौसम विज्ञान में प्रेशर को या फिर कहें वायुमंडलीय दाब को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बार के अंदर नापा जाता है और एक बार की वैल्यू होती है 100 किलो पास्कल के बराबर। तो इस प्रकार आज के हमने इस वीडियो लेक्चर में दाब को देखा। दाब था फोर्स अपॉन एरिया, यानी एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला जो बल है वो ही प्रेशर है, वो ही आपका दाब है। मात्रक इसका आता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। विमा इसकी आती है m1L-1T-2 और SI यूनिट में इसका मात्रक होता है पास्कल। वायुमंडलीय दाब होता है कि पृथ्वी के पर्टिकुलर रीजन में वायुमंडल की सभी परतों के द्वारा क्या दबाव लगाया जा रहा है, क्या प्रेशर लगाया जा रहा है, वो प्रेशर ही वायुमंडलीय दाब है। इसकी एक एटमॉस्फेरिक की वैल्यू होती है 1.013 10⁻⁵ पास्कल। मौसम विज्ञान के जो वैज्ञानिक है इसको बार में नापते हैं और एक बार बराबर होता है 100 किलो पास्कल। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। अगले टॉपिकों के साथ मिलेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।